मैं तो पैसे निकालने जा रहा हूँ, और कहाँ जा रहा हूँ? भिखारी का भी एटीएम है, बेवकूफ बना रहा है। चमाट देख हीरो, रुक पे मत जा, मजबूरी है, अकाउंट है मेरा, पैसे निकाल। सब भिखारी ऐसे ही बोलते हैं। कार्ड है मेरे पास। ये देख, आधार कार्ड, और इससे पैसे नहीं निकलते। चल निकल। आधार कार्ड से पैसे नहीं निकलते मुझे भी मालूम है, पर ये एटीएम कार्ड है। अरे अकाउंट है, कार्ड है तो क्यों नहीं जा सकता अंदर? मैंने कहा अरे जाने दो ना यार। आराम से। एक बार बोल, ओहो अंदर जाने दे, ठीक है? वरना क्या? हाँ क्या? अरे वरना इसका ड्राइवर आएगा, बहुत बड़ी सी आलीशान सी गाड़ी लेकर आएगा और कहेगा अरे राजकुमार आइए हमारी गाड़ी में बैठिए। हुकुम साहब, हुकुम साहब आप यहाँ? राजमाता आपकी कब से राह देख रहे हैं। राजमाता? हुकुम साहब? लगता है इसने तुम्हारी बात को ना कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया। अरे तुम्हें ऐसे लोगों का ना पता नहीं है, ये ना ऐसे करके लोगों को रात को ना फंसाते हैं, लूटते हैं और धोखा देते हैं। हुकुम साहब जल्दी चलिए वरना बहुत मुश्किल हो जाएंगी। ये पक्का इनकी कोई कोड लैंग्वेज वाली बातें हैं। मुश्किल तो हो ही जाएगी जब पुलिस तुम्हें ना गिरफ्तार करेगी। हुकुम साहब को धमकी मत देना। वरना क्या? हाँ वरना क्या? तू हाथ क्यों छोड़ता है? देखा, जरूर कोई गैंग चला रहे, दोनों फरार हो गए। नितिन तुम उस भिखारी का छोड़ो, बस तुम ये सोचो कि कल हमारी एंगेजमेंट पे राजमाता आएगी या नहीं। अरे उस बुढ़िया से क्या फर्क पड़ता है, आए या ना आए, बस उसका पोता आना चाहिए और वो जरूर आएगा। वैसे सुना है कि वो लोगों से बहुत कम मिलता है। कोई नहीं, दादाजी ने कहा उन्होंने सबको इनवाइट किया, यानी कि वो आएगा। बस अब तो कल का इंतजार है बेसब्री से। चले। वैसे तुम वाकई में गुंडों की गैंग के कोई मेंबर हो क्या? यार चुप रहो ना, गाड़ी में बैठ के एसी की हवा खाओ वरना जेल की हवा खानी पड़ेगी। नहीं हाँ। मुझे आप यहीं उतार दीजिए, मैं अपनी बाइक से कुछ चली जाऊंगी घर। अरे मैडम आप ऐसे कैसे चली जाएंगी? अरे यहीं बैठिए, ये तो हमारे हुकुम साहब है, आज हम बड़े साहब की गाड़ी में इन्हें घुमा रहे हैं, वरना वो एटीएम का सिक्योरिटी गार्ड इनकी मार मार के हड्डी पसली कर देता। वैसे आप इसे हुकुम साहब क्यों बुला रहे हैं? क्यों बुला रहे हैं? ओवर एक्टर है एक नंबर का। हुकुम सा मुंह पे चढ़ गया, जो गाड़ी में बैठता है पीछे उसको लगता है वही हुकुम सा है। हाँ क्यों? बस फिर आप दोनों एक दूसरे को जानते कैसे? वो मेरा भाई है, भिखारी भाई है। हम लोग भीख मांगते थे ना साथ में, है ना? हाँ, हवा महल के आगे बैठ के भीख मांगते थे हम लोग। वो बड़ा आदमी नहीं, मतलब तरक्की हो गई ना, भिखारी से वो ड्राइवर बन गया, मैं भिखारी रह गया। हाँ वही हवा महल में। हाँ सही है, तो फिर मुझे घर तक छोड़ दो, और अभी नितिन के सामने तुमने जो मेरी इज्जत रखी उसके लिए थैंक यू की कोई जरूरत नहीं है। जरूरत है मदद की। वो रात बिताने के लिए छत मिल जाए रात बिताने के लिए तो मदद हो जाएगी। लेकिन जमीन पे सोना पड़ेगा। क्या हुकुम साहब जमीन पे सोएंगे? तो क्या ताजमहल ले जाऊं आपके हुकुम साहब को? छू रहा हूँ ना यार, तुम सोऊंगा ना जमीन पे, फैल के आराम से सोऊंगा बिल्कुल। वैसे आप तो इसे जानते हैं, तो फिर अपने साहब के घर क्यों नहीं ले जाते रात के लिए? वो दिन भर ड्यूटी करनी पड़ती है ना, तो उसके लिए एंट्री नहीं मिलती है। हाँ बड़े लोगों के बड़े बड़े चोचले। अरे रोको यही रोक दो, मेरा घर आ गया। ये चलो तुम आता हूँ। हाँ ठीक है चलते। अब थैंक यू। इतनी ओवर एक्टिंग करता है यार तू। सुनो, हवेली जाओ वापस और दादी साहब को बोल दो कि मैं वापस नहीं आने वाला। माफ करना हुकुम साहब, राजमाता जी का आदेश है, आप फौरन हवेली पहुंचे। यार ये जो फर्ज है ना राजघराने के, मैं निभा दूंगा यहाँ से दूर से। मुझे हवेली ववेली नहीं जाना, मैं उस सबके दबाव में आगे शादी नहीं कर सकता।
आपसे बात करना चाहती। चरण स्पर्श दादी साहब। सारी बिरादरी में हमें मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा, हमारे खानदान के नाम पर कलंक पोत दिया और अब चरण स्पर्श कर रहे हो। दादी साहब माफ कीजिएगा, आपका अपमान करना हरगिज ही मेरा इरादा नहीं था। तो फिर एक काम करो, हुकुम दादी साहब। राठौर जी का पोता अपनी कपड़ों की नई दुकान खोलने जा रहे हैं, हम तो जा नहीं पाएंगे। रघुवंश की तरफ से तुम्हें जाना पड़ेगा वंश। हाँ, जो आ गया। हवेली लौट आओ वंश, ये बेरोजगार भिखारियों की तरह रहना तुम्हें शोभा नहीं देता। जी दादी साहब। क्या चल रहा है बॉस, इतनी देर क्यों लगा दी? फोन आ गया था ना वो। कमाल के भिखारी हो यार, एटीएम जाते हो, पैसे रखते हो, फोन भी है तुम्हारे पास। डैडी भी है। हाँ भाई, वैसे किसका फोन था? माँ का फोन था ना, वो रात गुजारने का बंदोबस्त हो गया तो बताना था उनको। हाँ लेकिन सिर्फ आज रात के लिए, और वो भाड़े की सगाई वगाई उस सब के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है, छोड़ो। क्यों? फिर तुम क्या करोगे? तुम अपना देखो, मैं क्या करूंगी वो मैं संभाल लूंगी। हाँ अभी जाओ, जाकर थोड़ा सा साफ करके आ जाओ खुद को, ये थोड़ा क्लीन कर लो, थोड़ा ठीक कर लो। तुम्हारे लिए नौकरी भी तो ढूंढनी है। नौकरी? और मैं राजकुमार हो, है ना? नहीं हो? नहीं। तो नौकरी तो करनी पड़ेगी ना। हाँ 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 करनी पड़ेगी। करनी पड़ेगी बॉस। तो जाओ ना, थोड़ा साफ होके आओ, जाओ। हाँ, ऐसे कपड़ों में तो मुझे कोई नहीं देगा नौकरी। नौकर भी नहीं रखेगा। बिल्कुल। वो इधर सीधा जाके लेफ्ट, वॉशरूम। भिखारी। बोलेगा तुम भिखारी? कौन बोलेगा तुम भिखारी हो? हाँ। अरे वाह, कौन बोलेगा कि तुम इतनी अच्छी डिजाइन बनाती हो? हाँ काफी अच्छी। मैंने बनाया, थैंक यू। मुझे सुबह जल्दी उठना है, मुझे पार्टी में जाना है, केटरिंग करने के लिए। हाँ, वो राठौर की पार्टी में। हाँ। तुम जानते हो नहीं? कैसे? उनको कौन नहीं जानता? हाँ, राठौर को कौन नहीं जानता, पर वो मुझे नहीं जानता। डोंट वरी, बहुत जल्द जान जाएगी। ख्याली पुलाव से बाहर निकलो, और मुझे जाना है, आराम करने में जा रही हूँ अभी। तुम कल बैठ के ना यहाँ पे पूरा दिन अपने लिए नौकरी ढूंढोगे, समझे? अभी आराम कर लो। अच्छा क्यों? हाँ सुनो, यहाँ मुझे वो ड्रॉप किया था, वहाँ पे 5 सूट और 2 शेरवानी मुझे वो करा था। Hello, Vinay. How are you? Fine, man. Good. Yeah. Attention, please, friends. आज मेरे लिए बेहद ही खुशी का दिन है। आज मेरा पोता न सिर्फ आप लोगों के सामने अपनी डिजाइन्स प्रदर्शित करेगा, बल्कि आज उसकी सगाई भी है। So let me introduce my grandson, नितिन राठौर, और उसकी होने वाली मंगेतर कीर्ति। Thank you, thank you, thank you, thank you. हम
सो सॉरी, मैंने जानबूझ के नहीं किया, गलती से हो गया, मैं साफ कर देती हूँ। यू इडियट, जानबूझ के कहना तो नहीं है सब। तू यहाँ क्या कर रही है? नौकरानी का काम। देखा बेबी, मैंने कहा था ना, इस जैसी चालबाज लड़कियां कभी भी अपने चलाके से बाज नहीं आती। नहीं मैम, सच ये गलती से हो गया और मुझे नहीं पता था कि ये तुम्हारी पार्टी होगी रहता है। नितिन, कौन है ये? कोई नहीं दादू, ये टेलर का काम करती थी पहले मेरे लिए। अब इसकी बस नजर सारी मेरी दौलत पर है। चल निकल यहाँ से। आज यहाँ पर बहुत खास मेहमान आने वाले हैं। राजमाता रघुवंशी का पोता वंश रघुवंशी। मैं उनके स्वागत की तैयारी करके आता हूँ। नहीं 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 सर, सर आपको गलत फहमी हुई है, मैं सच बोल रही हूँ, मैंने कुछ भी जानबूझ के नहीं किया। आप अच्छा ठीक है, मैं चली जाऊंगी। आप मुझे सर आज के मेरी पगार दे दीजिए। मैं सच कह रही हूँ सर, मुझे इन पैसों की ना बहुत जरूरत है। प्लीज प्लीज मुझे सिर्फ आज की पगार दे दीजिए। मैंने कहा ना तुझसे, हट, मुझे बहुत काम है। सर प्लीज मेरे साथ ऐसा मत कीजिए ना, बोलिए ना, मुझे इन पैसों की जरूरत है। आप मुझे मेरे पैसे दे दीजिए, मैं ऐसे चली जाऊंगी। भिखारी के साथ रहकर लगता है खुद भी भीख मांगना सीख गई। वैसे तेरी हिम्मत कैसी हुई पैसे मांगने की? मेरी इतनी महंगी ड्रेस खराब कर दी, पैसे तो तुझे देने पड़ेंगे। प्लीज ऐसे मत कहिए, प्लीज। पूरे 12 लाख। अभी सर पैसे दो। और ये जो डिजाइन अभी तुम सबको दिखाने वाले हो यहाँ पे, ये तुम भी जानते हो कि ये मेरे डिजाइन है और इनसे तुम्हें बहुत सारे अच्छे पैसे मिलने वाले हैं ना। तो बस समझ जाना, इस ड्रेस की कीमत मैंने चुका दी। ऐसे देखो मैं तो तुम हो राठौर, लाउडी राठौर। कौन है ये? इसको भी पटाया क्या उस भिखारी के अलावा? वही वो भिखारी जो पड़ेगा सबके भाई। क्या तू? अबे सड़क छाप भिखारी। पर ऐसे कैसे? किसके चोरी के कपड़े पहन के इस पार्टी में घुसा है? चोरी? हाँ, चोरी से याद आया, कपड़े और कपड़ों की डिजाइन की चोरी के बारे में तो तुम्हें और तुम्हारे मंगेतर को ज्यादा बेहतर पता होगा, क्यों प्रीति? मेरी पार्टी में मुझे दलील करेगा? निकल यहाँ से। एक मिनट, ये भिखारन तुझसे शादी करने वाली थी ना? इसने मेरी ड्रेस खराब की है, अब इसकी गलती की भरपाई तुझे करनी होगी। 12 लाख रुपए निकाल अभी। और अगर मैंने भरपाई कर दी, तुम्हारी इस ड्रेस की कीमत चुका दी, तो बदले में तुम क्या करो? अपनी दुकान किसी के नाम कर देना। बोलो। बड़ा मजाक किया है तू। एक वक्त की रोटी का ठिकाना नहीं, और तू 12 लाख देगा? हटो जो। क्या है इसमें? खुल जा सिमसिम, खुल जा। पूरे 12 लाख सिमसिम ने चुका दिए। कोई बैंक में लूटा है क्या तुम्हें? हाँ? अरे यार मुझे पहले पता होता तू ऐसे झटपट से कैश दे देगा, पूरा सूट दे देता तुझे बेकार करने का। पक्का? ऑफ कोर्स। पकड़ो। अरे मैंने कुछ नहीं किया, वो सिमसिम ने किया ना। ऐसे मुझे मत देखो, अपने फोन को देखो। देखो देखो, तुम्हारे इस सूट के 5 लाख क्रेडिट हो चुके होंगे। $5 लाख हमारे इस सूट की कीमत।
ट्रांसफर? हाँ, हो गए पैसे ट्रांसफर। और तुम्हारा सूट भी गंदा हो गया। तो क्या है, तुम्हारे कपड़ों के दाग तो धुल जाएंगे, पर तुम्हारे चरित्र पर जो दाग है वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी धुलाई से जाएंगे। एक भिखारी, सड़क छाप भिखारी मेरे सामने मुंह चला रहा है। हाथ पैर भी चला सकता हूँ। बोलो, क्या खाना पसंद करोगे? तू खिलाएगा मुझे? तो खिलाएगा? खिलाऊंगा तो मैं बहुत अच्छे से तुझे। नितिन, अरे दादू, आप बिल्कुल ठीक समझ गए हो। ये वही भिखारी है जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था ना। यही है वो। लो जी, कह रहा है 2 महीने में मेरे जैसी फैशन की लाइन खोलेगा। तू खोलेगा? ये कोई पान की दुकान नहीं है जो 2 महीने में खुल के चल जाएगी। डिजाइनर कपड़ों की दुकान है। आखिर एक भिखारी की सोच कहाँ तक जा सकती है? साला मुझसे बराबरी करने चला है। माफी मांग, मांग माफी इनसे। ये वंश रघुवंशी है। राजमाता रघुवंशी के छोटे पोते। इनके कुशल कारीगरों की वजह से हमारी टेक्सटाइल की फैक्ट्रियां चलती हैं। ये नहीं हो सकता। अच्छा, अगर ये सच में वंश रघुवंशी है तो सड़कों पे भिखारियों की तरह क्यों रहते दादाजी? क्यों? अरे लोग अपने मतलब के लिए हजारों नकाब पहनते। मैं अपने बचाव के लिए एक भिखारी का भेष नहीं ले सकता। दादाजी, ये आपको बेवकूफ बना रहा है। हाँ दादू, ये ठीक कह रही। ये भिखारी सड़क पर घूमता है, इसकी पूरी गैंग है। रात को लोगों को लूटता है। दादाजी, आपको पता है इस लड़की ने नितिन को लूटने की कोशिश की थी। अब इन दोनों की नजर ना आपकी प्रॉपर्टी पर है। आजकल ना ऐसे स्कैम बहुत हो रहे हैं। ये मामूली सा लड़का इतना अमीर हो ही नहीं सकता। इसकी सच्चाई अभी सबके सामने आ जाएगी। बहुत दौलत है ना तेरे पास। ठीक है, साबित करके दिखा, मैं मान जाऊंगा। साबित कर दूंगा। वैसे तो मैं खड़े खड़े तुम जैसे 1000 टट्टुओं को खरीद सकता हूँ, पर फिर भी तुम्हारे लिए साबित कर दूंगा। बोलो, क्या करना? अभी थोड़ी देर में मेरे सबसे बड़ी डिजाइन की ना नीलामी होगी। अगर तूने उसको खरीद लिया ना, हो जाएगा साबित। फर्ज करो अगर मैंने साबित कर दिया, फिर तुम क्या करो? अपनी इस बेवकूफी की कीमत कैसे चुकाओ? वंश नहीं, प्लीज। ये तो मैं मजाने की कोशिश कर रहा है। हमें ऐसे चलना चाहिए। प्लीज चलो यहाँ से। यकीन रखो, ये नीलामी जीत कर ही रहेंगे। नितिन राठौड़ उर्फ एनआर की सबसे ब्यूटीफुल, बेहतरीन, सबसे अच्छी नायाब डिजाइन आप सभी लोगों के सामने है। ये डिजाइन मेरा है। ये डिजाइन मेरा है जो तुमने मुझसे चुराया है। पता था मुझे ये ड्रेस इसकी औकात के बाहर है, इसीलिए बस अब ये नाटक चालू। तुम जैसे भिखारियों को ना अपनी सगाई पर बुलाना ही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। एक काम करते हैं ना, नीलामी शुरू करते हैं। अपने आप इन दोनों की सच्चाई ना सबके सामने आ जाएगी। वंश, प्लीज चलो यहाँ से। क्यों मेरे लिए अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो? प्लीज चलो। चलो। तो इस ड्रेस की नीलामी शुरू करते हैं 1 लाख से। 1,20,000। 1.5 लाख। 3 लाख। 3,75,000। 5 लाख। 5,10,000। 5.5 लाख। 10 लाख। 10 लाख 1, 10 लाख 2, 10 लाख 3। अब ये ड्रेस मेरी हो गई। ये भिखारी इतनी महंगी ड्रेस कैसे दे सकता है? दाल में कुछ तो काला है। अपने गंदे
हाथ में इस ड्रेस को मत लगा। सबसे पहले इसकी कीमत चुका। अपना गंदा मुंह खोलने से पहले अपना फोन देखो। एक साथ पूरे पैसे? क्या यार तुम भी। प्रीति, हाँ? तुम्हारी ड्रेस वापस तुम्हारी हो गई। क्या करेगी ये ड्रेस लेकर? वैसे भी इसको ही फिट नहीं आएगी। अरे फिट से याद आया, टाइम आ गया कि तुम दोनों अपने दिमाग के अंजर पंजर फिट करा। अरे कितना कन्वीनियंटली भूल गए। ड्रेस मेरी हुई, कीमत मैंने चुकाई, तो अब तुम दोनों की बारी अपनी बेवकूफी की कीमत चुकाने की। इस साले भिखारी, फिर से भौंकना चालू कर दिया तूने। तूने पैसे दिए, ठीक है। अब क्या होता है ना, हर कुत्ते का दिन रास्ता, समझ आए? चल बढ़िया से। हाँ, फूटने से याद आया, फूट फूट के रोने की बारी आ चुकी है तुम्हारी। पूछो क्यों? पूछो। ये जो ड्रेस है ना, इसका पेटेंट करवाया इस डिजाइन का, प्रीति के नाम का। कैसे साबित कर दूंगा कि तुमने ये ड्रेस का डिजाइन चोरी किया है? अरे हर कुत्ते के दिन आते हैं, तुम्हारे दिन मैं लाता हूँ। जेल में जाने की कोई जरूरत नहीं है, बस 2 करोड़ रुपए अदा कर दो प्रीति के डिजाइन से। अपनी औकात में रहकर बात कर, समझा? यार मैं तुम्हारी औकात से परे हूँ, मुझे पता है। 2 करोड़ मांग रहा हूँ, इतना तो कर ही सकते हो ना? क्या सबूत है कि ये डिजाइन मेरे नहीं है? ये मुझे फंसाने की साजिश है और कुछ नहीं। तेरे को ड्रेस चाहिए ना, अपनी दुकान खोलनी है ना तेरे को, मैं देता हूँ ना पैसे, ले ले। ले ले पैसे, अपनी एक छोटी सी दुकान चालू कर लेना कपड़े बेचने के लिए। हाँ साड़ी ले लो, साड़ी ले लो, 1000 की तो हो, 1000 की दो। शक्ल अक्ल नस्ल मार खा गए ना। ऐसे बेचोगे तो दुकान बंद हो जाएगी, और अब तो तुम्हारी दुकान बंद हो रही है, तो मेरी दुकान खुलवाने की फिराक में लग गए। ये डिजाइन मेरा है जो तुमने मुझे शादी का झूठा वादा देकर मुझसे चुराया है। लो। चुराने का प्लान ना तेरा था, समझी? इसीलिए मुझे अपने झांसे में लेने में फंसी हुई थी। किसने क्या चुराया है, किसने किसको फंसाया है, सब 1 सेकंड में आ जाए। क्या ये पार्टी है क्या? कोई मीटिंग नहीं है? रात को मेरे रास्ते से। यार पढ़े लिखे लोग की तरह बात किया कर रहे हैं। रास्ता तुमने रोक रखा है इस बेचारी की तरक्की का, तो हटोगे तुम। नितिन, क्या तुमने सचमुच में चोरी की है? नहीं दादू, आप इसकी बात पर विश्वास कर रहे हैं? झूठ बोल रहे हैं ये। मैं तो झूठ बोल रहा हूँ, पर ये ईमेल्स आप देख सकते हैं। इनमें वही डिजाइन है जो तुमने चुराए। इसमें असली चोर कौन है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो वैसे आजकल कई डिजाइनर एक दूसरे का डिजाइन चुराते रहते हैं। सब झूठ है, कुछ नहीं किया मैंने। तो फिर वो सारे डिजाइन जो मैंने रघुवंशी कंपनी की ऑफिशियल अकाउंट पे मेल किए थे वो तुम्हारे मेल में कैसे हैं? वो बोलो राउडी राठौर, सब तो बोलती बंद हो गई। तुमने मुझे उस दिन डिनर पे बुलाया था नितिन, और धोखे से मेरे लैपटॉप में से तुमने वो सारे डिजाइन चोरी कर लिए। नेक्स्ट लेवल गिरे हुए आदमी हो तुम। पहले तुमने एक चोरी की, फिर प्रीति को धोखा दिया, और अब चोरी करके सीना चोरी करने की कोशिश कर रहे। लेकिन इसकी सजा तुम्हें मिलेगी। राठौड़, तुम्हारी इन करतूतों की वजह से मैं राजमाता रघुवंशी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। चलो तुम भी याद रखो, 2 करोड़ की छूट दी मैंने, पर उसके साथ 3 साल की जेल मुफ्त। बोलो मंजूर है? और तुम्हें ऐसे मुजरिम के साथ रहना मंजूर है? मुझे ना कोई गलत फहमी हुई है, समझा? 2 करोड़ की भूख है ना तुझे, है ना? एक काम कर, कीर्ति की ना ये अंगूठी ले ले, लेकिन मुझ पर इल्जाम मत लगा। क्या पागल हो गए हो क्या तुम? नहीं, घबराओ मत बेबी, मैं तुमको दूसरी ला दूंगा, इससे भी अच्छी वाली। डोंट वरी। 5 कैरेट की डायमंड गिरेंगे, मैं ये नहीं दूंगी। हाँ यार
बेबी, अपनी गलती का खामियाजा अपनी मंगेतर की अंगूठी से चुकाओगे। मर्द बनो यार। क्यों? अपने दम पे करने का दम नहीं है क्या बेबी में कुछ? या मतलब कुछ भी थप्पड़ मारने के अलावा कुछ आता है तो? गलती इसकी नहीं है प्रीति, गिरे हुए लोग ना अक्सर लोगों को गिराने की फिराक नहीं लगे। कभी हो गया तुम्हारा ये सारा ड्रामा, या साइबर डिपार्टमेंट को बुलाऊं तुम्हें कब बुलवाने कि चोरी तुमने की है? बोलो। हाँ, किया मैंने चोरी। तो कौन से इसके डिजाइन राजमाता खुद देख लेती और कोई बहुत बड़ा ऑर्डर दे देती। इसके बदले तुम लोगों को दे रहा हूँ ना मैं 5 कैरेट के हीरे। देखा ना, जैसे ही तुमने रिंग देने की बात की ना, इसका लालच और बढ़ गया। लालच नहीं यार, बेवकूफ, अवल दर्जे की बेवकूफ। वो हीरा इसलिए नहीं चाहिए मुझे क्योंकि वो नकली। तू कह रहा है गिट्टी? बड़ा चोरी है तू जो मुझे बताएगा असली हीरे की पहचान? चोरी नहीं हो पर बेवकूफ भी नहीं हो, बोला ना। मुझे अच्छी तरह मालूम है कि इस डिजाइन का हीरा सिर्फ और सिर्फ एक है, क्योंकि रघुवंशी ज्वेलर्स के पास है। और दादी साहब ने खास वो अपनी होने वाली बहू को रखा। क्या इसका मतलब जिस 100 टके की लड़की रघुवंशी खानदान की बहू बनेगी? वाह, क्या खेल खेला है तुमने। अरे भिखारी भी कम नहीं है, अमीरों को लूटना बहुत अच्छे से जानता है ये। वाह, इसे कहते हैं असली गोल्ड डिगर। सुना आप लोगों ने, पहले मुझसे 2 करोड़ की भीख मांगी, अब कह रहा है ये भिखारी कि इसकी हीरे ज्वारात की दुकान भी है। अबे कौन सी दुकान और कौन सी दुकान के किस कोने में तूने वो नायाब से हीरा छुपा के रखा? मेरी दुकान है, मैं क्यों बताऊं? जब मन होगा ले आऊंगा। इनफैक्ट परसों ही जाके लेके आऊंगा, क्योंकि परसों सगाई है हमारी, और उस दिन मैं प्रीति को अपने हाथों से वो हीरा पहनाऊंगा। क्या? हमारी सगाई परसों? देर हो गई ना, कल ही कर लेते हैं। इवन आई कांट वेट। क्या पागल हो गए हो क्या? मुझे जा रही मजाक का वक्त नहीं। वो मजाक मत करो यार, शर्त लगाइए बाकायदा। मजा सिखाना है ना इस बेवकूफ को। चलो। हाँ, मैं वो मैं ना भूल गई थी। सगाई है हमारी परसों, आप सब आमंत्रित हैं, आइएगा जरूर। आप भी नितिन। तोहफे के तौर पे 2 करोड़ लेके आना। तोहफा नहीं है, डिजाइन फी है। बहुत अफसोस होगा तुम्हें ये जानकर कि तुम्हारे मंगेतर नितिन की तरह तुम्हारी ये हीरे की अंगूठी भी नकली है। तो फिर चले? चलो चलो। वो अंगूठी भी तो लेनी है। ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਗਾਇਜ਼ बना देना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ਤੇ कोई भी नहीं, ਅਗਲੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ अगले एपिसोड पावांगे। सब्सक्राइब कर लो। वैसे किसी कोई भी अंगूठी पहना दो तो जो वादा किया है वो निभाऊंगा।